इसी बात को आगे चलाना। आप नया एक सिस्टम तैयार कीजिए। बहुत सारे नौजवान जो ओवरेज होते जा रहे हैं, उन नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने वायदे किए थे, 2 रुपए किलो गोबर, 80 रुपए किलो गाय का दूध, 100 रुपए भैंस का दूध, और 500 रुपए सिलेंडर की बात भी चुनावों के दौरान जगह जगह पर की थी कि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। तो सारी बातें लेकर के विकास की तरफ इनका कोई अभी तक इन 3 महीनों के अंदर विकास की कोई नई बात था। जो पुरानी सरकार के जो कार्य थे, उन्हीं कार्यों को आगे अपना श्रेय लेने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। ये सरकार तालाबंदी की सरकार है। एक बात मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी ने चाहे वो 6 महीने के अंदर नए कार्यालय खोले, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं खोले थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, कोविड का दौर चला था, कोरोना का पूरा विश्व कोरोना से संक्रमित हुआ था। 1.5-2 साल ऐसे हालात में इतनी बड़ी बैठकें नहीं कर सकते थे, ब्याह शादी नहीं हो सकती थी। उस दौरान जो मुख्यमंत्री का जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बीच में जाना होता था, मुख्यमंत्री विधायकों की कंस्टिट्यूंसी में, मंत्री कंस्टिट्यूंसी में, वहां पर ये अनाउंसमेंट होती जनता के डिमांड के ऊपर। तो जैसे ही कोरोना में रिलीफ मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जहां जहां गए, लोगों की डिमांड पर, और जो विधायक होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, उनकी डिमांड पर जनता को जितने भी ये कार्यालय खोले थे, जनता के लिए खोले थे। उसके लिए बजट का प्रावधान जनता ने अगर कैबिनेट में लेके गया, मुख्यमंत्री अगर कोई भी घोषणा करता है तो उसको कैबिनेट के अंदर, वित्त विभाग के अंदर जाती है, नोटिफिकेशन तभी होती है। सरकार की आर्थिक स्थिति का रोना रोए जा रहा, 75,000 करोड़ की बात की जा रही। लोगों के भी जो श्वेत पत्र लेके आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कल बताया कि 69,600 करोड़ रुपया जब उन्होंने सत्ता छोड़ी थी, तो 69,600 करोड़ रुपया जो लोन था हमारा। और जब जयराम सरकार ने सत्ता संभाली थी, तो पिछली गवर्नमेंट का 48,000 करोड़ रुपया उसमें का जो लोन था वो उसमें था। 248,000 को भी प्लस करके हमने 21,000 करोड़ रुपया लोन दिया है। कोरोना का समय था, कोरोना के समय में ऑक्सीजन के प्लांट लगने थे, मेक इन शिफ्ट हॉस्पिटल खोलने थे, लोगों को वैक्सीनेशन करनी थी, आर्थिक संकट था, घर में बैठे एम्प्लॉई को सैलरी दे रहे थे, हमारा जितना भी इनकम के साधन थे सारे के सारे बंद रहे कोरोना काल के समय में। तो उस समय में सरकार के पास एक ही चारा था लोन, क्योंकि आर्थिक सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थितियां क्या है, हमारे आर्थिक संसाधन क्या है। बार बार इस चीज के लिए अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है, सरकार छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है द्वारा सरकार चलाने के लिए किस तरीके से जो ऑफिस खोले उन हम सबको चलाने की बात करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता में एक बात मैं अवश्य और कहना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन कामों के मैंने भूमि पूजन कर दिए थे, 4 काम जो थे, जो कि 4 अप्रैल को 4 अक्टूबर 2022 को ये नाबार्ड की 4 स्कीमें, जिसमें प्रदेश की लगभग 48 स्कीमें सैंक्शन हुई थी। नाबार्ड तब सैंक्शन मिलती है जब मेरी किट्टी होगी, विधायक की किट्टी होगी। हमने इस समय जो हमारा क्लेड का ध्रुव घाट का पुल था, उसको बजट में लिए था नाबार्ड में। हमने ये कायस्तवाड़ी नेंडा रोड, क्योंकि यहाँ पर एक मैं चिप्स की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, उसके लिए पंचायत के एनओसी हमने, क्योंकि एक प्रोसेस है उसमें इन्वेस्टर आते हैं कि कहाँ पर लगेगी, वहां पर पोस्ट की लैंड भी थी, तो सारा प्रोसेस उसके लिए गया था। वहां पर उस सड़क, उस जमीन को अप्रोच करने के लिए कि जमीन वहां से, वो सड़क वहां से निकले, ताकि चिप्स की फैक्ट्री का हम उसमें 1,000 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान भी रखा था।
10 करोड़ का प्रावधान का 5 करोड़ लाहौल स्पीति के लिए और 5 करोड़ रुपया कांगड़ा के लिए। और ये प्रोसेस चला हुआ था, इसलिए इस रोड को हमने नबार्ड के तहत लिया था और उसका भूमि पूजन बकायदा मैंने गुरु पटियाला के पास इसका भूमि पूजन भी किया था। इसकी पट्टिका है, ये आपका ध्रुव फाट के ऊपर, जिसको हमने ध्रुव फाट के पुल का ये 33.40 मीटर स्पैन का ये ब्रिज है। ये इसमें पीडब्ल्यूडी के एक्शन खड़े, मैं हूँ, ये पंडित जी जिन्होंने ये पट्टिका है, इसका हमने स्पेशल भूमि पूजन की, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। दूसरा, ये कायशवाड़ी कुवाड़ी न्यांडा पत्र का समय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअली किया गया था कुल्लू से। इसमें सांसद किशन कपूर जी, हमारी जो सुश्री इंदु गोस्वामी जी हैं वो, और इसमें साथ में मैं बतौर विधायक, हमने इसकी शिलान्यास पट्टिका वहां पर लगाई थी, भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद ये पटोला नेड़ उपली कोठी सड़क का गुजराड़ प्रधान जी यहाँ पे आए हुए हैं, इसका हमने विधिवत गुजराड़ में शिलान्यास किया था, भूमि पूजन इसका किया था हमने, ये इन्होंने कर दिया उसका द्वारा। इसके बावजूद ये एरला, ये आ गया आपका जंदरा एरला डोला कड़ियाना, इसका किया था मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री द्वारा जो वर्चुअल भूमि पूजन, उसके बाद हमने मौके पर जाकर के 10-11 तारीख को हमने इस चारों हमने इसमें डेट वाइज दिए हुए हैं, पूजन किए थे, क्योंकि ये मेरी किट्टी के तहत तो नबार्ड में आया था। ये सारे काम मैंने इनको नबार्ड में डाला था, मेरे किट्टी के तहत उनका द्वारा ठीक है, मैं विरोध नहीं करता, क्योंकि सरकार है, जनता जो मैंडेट दिया है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनको वहां पर द्वारा, हाँ, उस सड़क को कंप्लीट करते और उसका उद्घाटन करते, तब तो मुझे खुशी होती कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको इमीडिएट, मैं उसमें विरोध नहीं करता इनका, मैं स्वागत करता इनका कि उस सड़क को इमीडिएट कंप्लीट करवाते, पार्टी वर्ग के बीच में उसको कंप्लीट करवाते और उसका उद्घाटन करते, तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मौजूदा विधायक हैं और वो कर सकते हैं। उनका मौजूदा विधायक का चाहे सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा हटाई जाती है, इसलिए ये द्वारा भूमि पूजन का जो एक रिवाज उन्होंने यहाँ चलाया, ये थोड़ा सा मुझे अजीबोगरीब लगा, क्योंकि राजनीति में आए हैं। दूसरा, बार बार कैबिनेट रैंक की बात की जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ क्या कैबिनेट रैंक मिला उनको? क्योंकि कैबिनेट जो चेयरमैन जो होता है पर्यटन विभाग, उसका वो लाभ के पद के ऊपर आता है, गाड़ी नहीं मिली उनको, कैबिनेट रैंक नहीं मिल सकता, क्योंकि लाभ के पद में आता है। क्या उनको डीजी मिली है? मैं पत्रकार भाइयों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि पूछिए, कभी आएंगे बार बार नहीं कैबिनेट रैंक। मुझे खुशी होती है इस बात की, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विधायक, ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई है, बाकी क्षेत्र की जनता ने जिस व्यक्ति को चुना है उसको अगर अच्छा होता मिलता है, हम मानते हैं, हम कांगड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांगड़ा को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया इस वर्तमान सरकार के अंदर, पिछली बार सरकार में 4 लोग कैबिनेट में थे। मैं पूर्व मांग करता हूं कि नगोटा विधानसभा क्षेत्र को कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना चाहिए, ताकि विकास के कार्य और हो, मैं इसकी मांग करता हूं। लेकिन लोगों को बरगड़ा एक बार 4 बोल कैबिनेट रैंक, क्या कैबिनेट रैंक की क्या झंडी लगी है, क्या कैबिनेट रैंक को डीजी मिली है? तो इस तरीके से इसका मैं हाई कोर्ट में इसको ले जाऊंगा कि क्या इसमें इस चीज को कैबिनेट रैंक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, हम पूछ लेंगे, हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं इसके लिए। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करना, ठीक है, आप विधायक चुने गए हैं, मैंने आपको बधाई दी और सहज अपनी हार को स्वीकार किया। जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया, लोग इनके बहकावे में आए, ऑफिस की हमें मार पड़ी, और पूर्व में मंत्री रहे स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी की सिंपैथी भी इनको काफी मिली है, क्योंकि 4 बार वो यहाँ से विधायक मंत्री रहे हैं लोगों के मन में, और 1 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ था उनका, तो इस कारण उनको सिंपैथी मिली है, जिस कारण, और 1500 रुपए
का जो उन्होंने यहाँ पर आज 4500 रुपये हमारी 18 से लेकर 59 साल 60 साल की महिलाओं को मिल जाने चाहिए थे। 4500 रुपये क्या ये सरकार ये बताने को, ये जिस तरीके से उन्होंने पूरी दीवारों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाकर ये छापा था कि हम 18 से लेकर 59 साल की महिलाओं को, चाहे परिवार में 4 होंगी तो चारों को 1500 रुपए महीना देंगे। तो क्या ये जब से सरकार बनी है पिछला पैसा देंगे या क्या प्रोसेस बनाया जा रहा है? हमने अगर 80 साल की आई, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, पिछली सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं था। हमने 80 साल से पहली बैठक जो कैबिनेट की थी उसमें जयराम श्री जयराम ठाकुर जी ने पहला काम ये किया था कि बुजुर्गों को इस चीज का लाभ मिले। उन्होंने 80 साल से 70 साल की पेंशन आयु में पेंशन कर दी थी और उसमें कोई भी आय का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी। पहले मैं 70 किया था, अगली बार उसको 60 में कर दिया, क्योंकि हमें अपने प्रदेश के आर्थिक संसाधन देखने हैं। जिस तरीके से लोग बावन वायदे करके आज सरकार बार बार रो रही है। अब सरकार, हमने पिछली बार बोला कि यार 40,000 करोड़ में सरकार कर्जा छोड़ दी, हमने बोला ठीक है, जितने इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोले थे। कल मैं देख रहा था कि पटियाला पीएससी की बात कर रहे थे। पटियाला पीएससी मैंने नहीं खोली, पटियाला पीएससी उन्होंने एक दुकान में खोली, ना उसके लिए जमीन थी ना उसके लिए कोई बजट का प्रावधान था। आप हमें तो कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि पटियाला पीएससी के लिए आपने क्या जमीन की अलॉटमेंट, हमने बड़ी मुश्किल से वो सारी जमीन की प्रक्रिया को पूरी करके उसमें मैंने बजट का प्रावधान करवाया था। आप 6 करोड़ 92 लाख रुपए की जो हमारा बड़ो कॉलेज है उसकी एडीएस बनती है, आपने उसमें 1 लाख टोकन मनी देकर उसका वहां पे फट्टा लगा दिया था। आप हमें बोल रहे हैं हमने अगर वो 44 लाख रुपए की 60-70 लाख रुपए के करोड़ रुपए तक अगर पीएससी बनना है तो उसमें कुछ नहीं होगा। हमने उसमें जो बजट का अपेयर करवा दिया था बजट के बीच में, तो उसमें बाकी काम शुरू हो जाता, उसका टेंडर हो गया था। लेकिन इन्होंने वो टेंडर उसका हमने कर दिया था, उसका भूमि पूजन भी कर दिया था। लेकिन सरकार ने आते ही पिछले 3-6 महीने के जितने काम थे, जो 3 महीने के टेंडर थे, सारे के टेंडर निरस्त कर दिए। आप बोल रहे हैं कि बिना पैसे के आपने ये जो बस स्टैंड के ऊपर बीएसएमडी का ऑफिस है, इसकी नोटिफिकेशन नहीं थी, आपने बिल्डिंग बढ़ा दी थी, उसकी नोटिफिकेशन नहीं थी, उसकी नोटिफिकेशन मैंने करवाई है। आपकी जो कार्ड मिल वर्कशॉप है एचआरटीसी की, मंत्री होते हुए उस विभाग के मंत्री थे, आपके नाम जमीन नहीं थी, वो मैंने करवाई है। ये जो बड़ों का बस अड्डा है, ये उसको जिसको आप इंटरनेशनल बस अड्डा की संज्ञा देते हैं, उस बस स्टैंड की जमीन ही लीज पे एचआरटीसी को, आप मंत्री थे उसकी मैंने करवाई है। आप एक बी फार्मेसी का जो बिल्डिंग है उसमें आपने एक हॉल के ऊपर उसका उद्घाटन कर दिया। आपकी क्लासेस रोक नहीं बैठती थी बी फार्मेसी की, हमने उसको करोड़ों रुपए लगाकर मैंने गांधी जी के जितने अधूरे प्रोजेक्ट जो उन्होंने चुनावों के समय में फट्टे लगाए थे, हमने बिना किसी भेदभाव के उस सारे जो जितने थे उन सब के लिए बजट का प्रावधान किया। अगर मैं उन प्रोजेक्टों को छोड़ देता और अपने नए काम करता तो एक अलग बनती, लेकिन हमने उस तरीके की कोई सोच नहीं रखी। इसलिए मेरा इनके साथ एक सीधा सा ये कहना है कि कृपया करके आप सरकार में है, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी, आप नए आयाम स्थापित कीजिए। जो हमने बड़ों के लिए एसडीएम ऑफिस की बात की थी, 2 दिन उसमें एसडीएम बैठेंगे, आप उसको ले। हमने कंबाइंड बिल्डिंग ऑफिस मिनी सेक्रेटरी बड़ों के लिए हमने उसकी प्रपोजल सारी उसमें हमारी अप्रूवल हो चुकी थी, उसकी बात कीजिए। सेवा प्रोजेक्ट का जो हमारी जूस फैक्ट्री है उसको हमने 33 करोड़ रुपए की हमारी प्रपोजल थी, उसको लिए। सब्जी मंडी का हमारा 35 करोड़ का ठाणपुरी का हमारा प्रपोजल गया, उसके लिए काम कीजिए। गौ सदन का हमने पूरा निर्माण कर दिया है, गौ सदन तैयार है, हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया 4 साल तक। वहां पर आज भी गौ सदन निर्माण के बावजूद हमारा जो बेसहारा पशु है वो सड़कों में घूम रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं। आप उसको क्यों चालू नहीं करते? मैंने चिट्ठी लिखी हुई है मंत्री जी को भी और उनको भी, आप उसको इमीडिएट चालू कीजिए। जो लोगों को जिसकी जरूरत है, आप लोगों को जो लोगों के काम, लोगों को रोजगार देने का काम कीजिए। लोगों को जो 1500 रुपए जो हमारी
माताएं बहनें हैं जो 18 साल से लेके 59 साल की, उनको 1500 रुपया देना, पिछला 4500 रुपया भी दीजिए, अगला वो भी दीजिए। और 1 लाख नौजवानों को रोजगार की आपने हर साल बात की थी, अब आप उससे मुकर रहे हैं कि जी हमने 1 लाख टोटल की बात की हुई है। आपने दीवारों के ऊपर लिखवाया हुआ है, हमारे पास सारी दीवारों की फोटो उसकी पड़ी हुई। आपने जो 10 घंटे 300 यूनिट आज तक तो चालू कर देना चाहिए आपको, 300 यूनिट मेरी फ्री कर देना चाहिए थे। आज आपके कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान है, 16,000 कर्मचारी बिजली बोर्ड के हैं, उसको उनको सैलरी नहीं मिल रही है। 22,000 आपके जो पेंशनर हैं उनको नहीं मिल रही है। तो ये आज सरकार की हालत जो है, ये सरकार ज्यादा समय तक आपने डी नोटिफिकेशन जो एक सिस्टम आपने नया डेवलप किया है, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसी कोई सरकार नहीं थी। सारी ये वो अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाना एक व्यक्ति जो कर रहा है। आप बात कर रहे हैं कि 75,000 करोड़ आप सीपीएस बना रहे हैं, आप चेयरमैन और आप कैबिनेट रैंक के अपने सलाहकार बना रहे हैं, आप उसके साथ साथ आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 18 विधानसभा क्षेत्र है, छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पर मुख्यमंत्री, लेकिन क्योंकि पार्टी के अंदर तालमेल न होने के कारण आप लोगों को सही फैसला नहीं कर सके, प्रदेशों को नेतृत्व नहीं दे सके। जिला कांग्रेस से 10 एमएलए होना बहुत बड़ी बात है, और केवल मात्र एक मंत्री पद। चंद्र कुमार जी के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है और मैंने उनको देखा, उनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उनको ऐसे विभाग दे दिए, आपने उनको एक मतलब वेटनरी और एग्रीकल्चर देकर के आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं जिला कांगड़ा को। चंद्र कुमार चौधरी जैसे व्यक्ति जो एक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, जो मतलब जिस तरीके से उनकी आईपीएस के मिनिस्टर हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके पास रहे वीरभद्र सिंह जी के समय में, उनकी काबिलियत प्रोफेसर है, वो काबिलियत के आधार पर आपने बहुत भद्दा मजाक उनके साथ किया, जिला कांगड़ा की जनता के साथ किया। आपने जो पूर्व मंत्री है उनको नहीं बनाया है। आप केवल, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मंत्री पदों के लिए लेन देन की बात हो रही है, पौधे भी पैसों से बांटे जा रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए मैं मतलब ये कि जो पिछले काल उन्होंने किए हैं, और दूसरा जो सरकार के साथ उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को ये निभाएं। और जो ये जो हमने शिलान्यास भूमि पूजन किए थे, अब मेरा जो हॉस्पिटल की 100 बेड बिल्डिंग है, हमने उसका काम जोरों से चलाया हुआ है। बड़ों की जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग, उसका काम जोरों से चला हुआ है। इन्होंने नगर परिषद का एक वो गरीब लोगों का सहारा था, सामुदायिक भवन, जो 5,000 रुपए से गरीब लोगों को मिल जाता था, अपने ओबीसी भवन को चलाने के लिए, क्योंकि उस ओबीसी भवन का कोई ऑडिट नहीं है, उसके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको चलाने के लिए ये नरोटा बबुआ का सामुदायिक भवन एक षड्यंत्र के तहत बंद कर दिया। उसको कुछ एचआरटीसी को दे दिए थे, कुछ कमरे कुछ फायर ब्रिगेड को दे दिए थे। मेरा बहुत बड़ी बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो रही है अपना चाड़ी रोड पर, भव्य इमारत वहां पर हमने बड़ा कर दी है, उसका काम लगभग कंप्लीट, उसको आप जल्दी कंप्लीट करिए, वहां भेजिए। आप यहाँ पर एसडीएम को रेजिडेंस नहीं था, हमने एसडीएम के रेजिडेंस का मैनेजमेंट बना कर दिया। यहाँ पर तहसीलदार का रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पे जितने एक्शन उनके रेजिडेंस नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जो अधिकारियों को रेजिडेंस नहीं होंगे, नरोटा विधानसभा क्षेत्र दुनिया के नक्शे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों को रहने के लिए रेजिडेंस नहीं है। यहाँ पर जो हमारा जो कॉलेज की बिल्डिंग बनी थी, उस बिल्डिंग के अंदर से पानी निकल रहा है। आप पार्टी वर्क की बात क्या कर, हमने जितना काम किया अपने ईमानदारी के साथ इन 5 वर्षों के अंदर, जितना विकास हमने नरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसके लिए हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि जयराम ठाकुर जी से जो कुछ हमने मांगा, आज हमने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का काम जोरों से मसल रोड पे चला हुआ है। हमने कॉलेज के लिए एक नया सब डिवीजन बिजली का वहां पर खोलने का काम शुरू कर दिया, वहां पर उसका काम चला हुआ है। हमने पानी की लगभग 200 करोड़ रुपए की स्कीमों के उद्घाटन किए हैं। 16 करोड़ 32 लाख रुपए के चुंबक क्षेत्र के लिए लगभग 100 करोड़ की स्कीमें हैं। यहाँ पे हमने सारी स्कीमें जितनी थी
उसमें घर घर तक नलका लगाने का हमारा बड़ा पायलट प्रोजेक्ट चला हुआ था। गरीब लोगों को फ्री में नलके लगाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र से शुरू किया, प्रदेश सरकार ने उसमें किया। आज सहारा योजना के तहत जो गरीब लोग, जो लाचार लोग, जो कैंसर से पीड़ित, जो बेड पे पड़े हुए लोग हैं बिस्तर के ऊपर, जिन लोगों को, जो लोग चल फिर नहीं सकते, पैरालाइज हो चुके हैं, उन पेशेंटों को आज उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं पिछले 6 महीने से। और जो जितने नए लोगों ने आवेदन किए हैं उनके आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। आज टांडा मेडिकल कॉलेज में, अपने प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं अपने टांडा मेडिकल कॉलेज में मैं जाता रहता हूं, वहां पर लोगों को स्टंट नहीं पड़ रहे हैं। जो हिमकेयर योजना के जो हमारे कार्ड है उसके तहत क्या कारण है, गरीब आदमी इतनी बड़ी योजना आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद जो लोग छूट गए उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जयराम ठाकुर जी ने इतना बड़ा योगदान करके हिमकेयर योजना शुरू की। उससे 5 लाख रुपए का सब लोगों को फायदा मिलता था। आज लोग, गरीब लोग तड़प रहे हैं, वहां पे पैसे नहीं, गरीब लोगों की मौतें हो रही है वहां पे टांडा के अंदर। अभी मैं आपके 10:30 बजे बैठा, मेरे को भी फोन आया कि कार्ड नहीं चल रहे हैं वहां पे पेशेंटों को देखभाल नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर नई MRI की मशीन फिट की। सिटी का हमारा MOU साइन हो गया था, जो कि नीदरलैंड से आ रहा है, उसकी आगे ये सारी असेंबल्ड होगी सारी। 18 नए डिपार्टमेंट टांडा मेडिकल कॉलेज में लेके आया हूँ। ये अपना 40 चलाएंगे, टांडा मेडिकल कॉलेज थोड़ी चलाएंगे। इसलिए जितने विकास के काम थे, वेटनरी जनरल हॉस्पिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन लेके आया, तो ना 5 वर्षों वाली साहब ने काम किया, उनकी तारीफ करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि नोटा की जनता को। अगर वो जब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ पे भी फार्मेसी लेके आए, इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए, उनका महकमा था। बल्दर ITI की बात करें, मोटर की, उसकी क्लासें हमने चला छोड़ी, लेकिन बल्दर की जमीन कोर्ट में केस चला हुआ है। हमने भरपूर प्रयास किया। वहां पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेस के साथ, डिप्टी कमिश्नर प्रजापति जी, तहसीलदार साहब, फॉरेस्ट के डीप को, सबको लेकर वहां पे गया था, ताकि उस जमीन का सोल्यूशन निकल, जमीन विभाग के नाम हो, ताकि हम वहां पे, और मंत्री जी अनाउंस कर देंगे जैसे जमीन बिना बजट के वहां पे बात कर रहे हैं। हम मंत्री जी ने मसल कॉलेज में, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था, उन्होंने कहा था जिस दिन जमीन विभाग के नाम हो जाएगी उसी दिन पैसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये जिस तरीके से हमने 5 साल ईमानदारी के साथ काम किया है, इन्होंने धन बल के साथ, शराब बल के साथ, और लोगों को लोग अपने फायदे 1500 रुपए के नाम से ठगना, बिजली फ्री, 2 रुपए किलो गोबर, 80 रुपए और 100 रुपए किलो दूध, गैस का सिलेंडर, जिसके लिए इन्होंने जगह जगह पर लोगों को उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। महंगाई के मुद्दे की क्या महंगाई कम कर दी इन्होंने आते ही 3 रुपए डीजल का रेट बढ़ाया, बैठ उसमें बढ़ाया बैठ कर। उन्होंने आते ही 9 रुपए सरसों के तेल का रेट बढ़ाया डिपो। ये कमाल की बात कर रहे हैं, महंगाई के रोना रोकते थे, अपने आप आते इन्होंने ऐसे काम शुरू किया। मुझे बताएं कि 3 महीनों की अचीवमेंट क्या इनकी। इनसे तो पहली बार सरकार में MLA की ओथ नहीं हो पाई 1 महीना, मंत्री पद नहीं बना इन लोगों से। तो मैं ये सारी बातें मैं सरकार से और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। मैं किसी का विरोध करने के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे एक विनम्र निवेदन है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है, कृपया करके उन प्रोजेक्टों को और गति प्रदान करें, तुरंत जल्दी से जल्दी उनके लिए उनको कंप्लीट करें, उनका उद्घाटन करें और मुझे भी बुलाया उस उद्घाटन में, क्योंकि नींव इसकी मैंने रखी है, पैसा इसके लिए मैं लेके आया हूँ। मैं आऊंगा, मैं स्वागत करूंगा उनका। और क्वालिटी वर्क के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि हमारी पूरी नजर है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। हमने देखिए 5 साल अपना काम किया, हमने कभी भी एक्शन किसी अधिकारी को नहीं बोला कि किसको काम देना किसको काम देना। आज अराजकता का माहौल है, कॉन्ट्रैक्टर बेचारे इधर घूम रहे हैं, राजनीतिक चश्मा पहन लिया गया है, और एक एक बात के लिए अधिकारियों को आदेश, आज कर्मचारी अधिकारियों के बीच में डर का माहौल पैदा हो चुका है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, ट्रांसफर का उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। मैं अधिकारियों से एक बात करना, हमने 5 वर्ष में किसी कर्मचारी अधिकारी को, चाहे वो किसी विचारधारा का था, हमने सबको पूरी तरीके से मान सम्मान दिया है। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर होती रहती है और ट्रांसफर से नहीं घबराना होता है, लेकिन पारदर्शिता लाइए, ईमानदारी से काम कीजिए।
मड़ा में मनोज हमारा कार्यकर्ता सब्जी की दुकान करता है, जबरन उसकी दुकान उठा दी, वहां से गुंडागर्दी चली, उसकी दुकान उठा के फेंक दी और उसको वहां पे पुलिस आके बोल रही है कि खबरदार यहाँ पे दुकान लगाई। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी की रोजी रोटी के ऊपर लात नहीं मार सकता कोई व्यक्ति। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, हमें कल को मजबूर आंदोलन करना पड़ेगा। हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मैं अमरनाथ अनशन पर बैठ जाऊंगा अगर मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अगर उन्होंने ऐसा व्यवहार जारी रखा तो मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं वहां पर अमरनाथ अनशन के ऊपर बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मैं जगह जगह एक मोहल्ले में एक घर में जाके हल्का जगाऊंगा। किस तरीके से काम हो रहा है। हम लोग मैंडेट का पूरे तरीके से आदर करते हैं। जो जनता ने मैंडेट दिया हम उसको मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर हिमाचल प्रदेश में इनके प्रोजेक्ट जहां पे रहते हैं वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 20,000 वोटों से रहा। का कैंडिडेट नूरपुर में 20,000 वोटों से रहा है। मुख्यमंत्री 35,000 वोटों से जयराम जी जीते हैं। अपना रागल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतना धनबल का प्रयोग किया गया। लोगों को झूठे बसों में यात्राएं करवाई गई, तीर्थ यात्राओं के नाम पर, स्वरोजगार यात्रा के नाम पर ले जाकर के वहां पर यात्राएं करवा करके लोगों को बरतलाया गया है। इसलिए ठीक है फिर भी, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड में सब चलते हैं। जिसका पैसा वो पैसा लगा के ही इलेक्शन लड़ेगा। हमारे पास नेक नीति, ईमानदारी और शराफत है। हम उसी के आधार पर चुनाव लड़े। मैं पार्टी का बहुत धन्यवादी हूँ कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए 25 वर्षों के बाद मुझे टिकट दी थी। और पिछली बार मैंने मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था बालाजी द्वारा, उनको यहाँ की जनता ने घर बैठाया था। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में इससे ज्यादा आदमी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा सुप्रीम हो गया। ये जनता है, ये राजा को रंग बनाती है, रंग को राजा बना देती है। देर नहीं लगता कुछ भी। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री पद के भी नेता हारे हुए चुनाव। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या भी लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं मान सम्मान की बात करना चाहता हूँ। और मेरा एक विनम्र निवेदन है सरकार से भी और मौजूदा विधायक से कि कृपया करके जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको गति प्रदान करें और गौ सदन को तुरंत चालू करें। गौ सदन का निर्माण हमने कर दिया। गौ सदन में सारा काम हो चुका है। और अगर इनसे नहीं चलता तो हमें बताएं, फिर हम करते हैं उसके लिए। मैंने इस गौ सदन के लिए जो मेरे घर लोग काम मिठाई का डब्बा लाते वो भी मना कर देता था। उसका पैसा ही मैंने एसडीएम के बाद जमा कराया था। वो लोगों की भागीदारी इसमें 10 लाख रुपया मल्ली जी ने इसके लिए जो सुधार गए हैं, सुंदर मल्ली जी, उन्होंने भी इस गौ सदन को दिए था। जयराम ठाकुर जी ने कई बार हमें इस गौ सदन के लिए पैसे दिए। अब गौ सदन बन चुका है, इन्होंने तो बनाया नहीं, हमने बनाकर तैयार कर दिया। इसको चला भी नहीं रहे हैं। ये जो भूमि पूजन जो हमने किए उनको करें, इससे बेहतर है कि उसको चलाएं। तो मैं इन शब्दों के साथ सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके माध्यम से जो अगर इनकी कापियां आपको चाहिए, जो हमारे फोटो स्टोन मुख्यमंत्री जी और मैंने और सांसदों के बीच में नाम थे, शिला पटकाएं तोड़ी जा रही है हमारी। नाटा रोड पे जो पुरानी शिला पटका तोड़ दी गई, मारोचा में मैं पूरे तंगड़ी पे बना रहा फुटब्रिज उसको तोड़ दिया है। कई जगह पर उन्होंने हमारे जो शिला पटकाए थी वो तोड़ दी है। अरे कोई अच्छी राजनीति का यहाँ पे नहीं होना। 5 साल है वाली साहब भी रहे, कभी उनके समय ऐसी बात नहीं थी, कभी ऐसा व्यवहार उनका ऐसी तरीके से नहीं रहा। वो चुनाव लड़ते थे, उसके बाद फ्रेंडली रहते थे सबके साथ। इसलिए जो मैं तो विधायक जी से भी कि जिस तरीके का माहौल कुछ आपके कार्यकर्ता यहाँ पर आपके सेंटर के ऊपर करने की कोशिश करें, कृपया करके शांत वातावरण का। ये नगोटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अहम विधानसभा क्षेत्र है। और इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी गाथाएं लिखी हैं। तो इसका मान सम्मान बना रहे, यहाँ लोगों में भाईचारा बना रहे, राजनीति ही आधार पर हम एक दूसरे को देखें सुने, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब चुनाव हो चुके हैं, 5 वर्षों के बाद चुनाव आएंगे तब देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए सबका विकास करने का काम करें और जो हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करें। आपका धन्यवाद।